हेलो चैम, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 7 है ऑफ इंडियन इकोनॉमिक क्लास 12, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड दीज क्वेश्चंस आर द PYQs बेसिकली। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स की PYQs हैं ये, तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग द वर्कर पॉपुलेशन रेशो। क्या पर्पस है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द वर्कर पॉपुलेशन रेशो बिकॉज इट गिव्स एन इंसाइट ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। क्या कहता है ये? एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के ऊपर एक इंसाइट देता है। ठीक है, तो इसको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ अ वर्कर। कोई मतलब कौन सा पर्सन है जिसको हम कह सकते हैं वो वर्कर है? तो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज़ डूइंग सम प्रोडक्टिव वर्क टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है जिससे वो एक लिविंग अर्न कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि राज एक स्कूल में जा रहा है, राज स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, और जब वो स्कूल में नहीं होता है तो वो घर पे अपने फार्म पे काम करता है, तो क्या हम उसको वर्कर कह सकते हैं? ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो राज को हम वर्कर नहीं कह सकते बिकॉज वो एक्टिवली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। या तो फार्म में ही कर रहा होता पूरे दिन तो वो कह सकते थे, बट ये एक्टिवली एंगेज नहीं है। ठीक है, और ये स्कूल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्कर्स, मतलब वर्कर्स की डेफिनेशन में देखें तो वर्कर्स आर ऑल दोज पीपल हु आर फिट फॉर वर्क, यानी वो वर्क के लिए फिट भी हैं और विलिंग एंड अवेलेबल भी हैं वर्क के लिए। वर्कर्स डू नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन, तो राज कैन बी कॉल्ड एज द चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड हैंडीकैप्ड एटसेट्रा। दिस पीपल कैन नॉट बी कॉल्ड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना एक हाउसवाइफ है। Beside taking care of household chores, she works in the cloth shop which is owned and operated by her husband. Can she be considered a worker? Why? यहाँ पे क्या है, मीना एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है क्योंकि उसको अपने घर के काम भी देखने होते हैं और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के बिजनेस में एज अ पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कह सकते हैं। इवन दो शी इज़ वर्किंग इन हर हस्बैंड्स क्लोथ शॉप, शी विल बी कंसिडर्ड एज अ वर्कर। ठीक है, वो अपने हस्बैंड के क्लोथ शॉप में कर रही है, बट तब भी हम उसको कहेंगे वो वर्कर है बिकॉज शी इज़ एलिजिबल ऑल्सो, शी इज़ अवेलेबल ऑल्सो। ठीक है, फॉर वर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ अ कैजुअल वेज लेबरर। NCERT का क्वेश्चन है कि कैजुअल वेज लेबरर की डेफिनेशन में कौन से वर्कर्स आते हैं? दोज पीपल जो कि नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन अ रेगुलर परमानेंट बेसिस एंड डू नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है, हम उनको कह सकते हैं कैजुअल वर्कर्स, लेबरर्स। लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। ठीक है, कोई ठेला लगा रहा है, ठीक है, वो तो चलो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, जैसे वो मिस्त्री होते हैं ना जो घर बनाते हैं, तो कह सकते हैं कि वो कैजुअल लेबरर्स हैं। ठीक है, यानी हम उनको रेगुलर परमानेंट हायर भी नहीं करते। ठीक है, और उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एक्टिविटी विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू अर्न हिज लिविंग। यानी कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जिससे एक पर्सन अपने घर के रोज़ की मर्रा के लिए चीज़ों के लिए पैसे जुटा पाए, यानी अर्न कर पाए अपनी लिविंग, उसको हम कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन है? यानी खुद एम्प्लॉयड है वो पर्सन। कोई भी वर्कर जो ओन है, ऑपरेट है, एंटरप्राइज करता है, कोई भी ओन ऑपरेट एंटरप्राइज करता है जिससे वो अर्न कर सकता है लिविंग, उसको हम कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु आर हायर्ड वर्कर्स। दोज पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर्स, जो दूसरे हायर करते हैं, उनको वेजेस भी मिलते हैं, उसके बदले सैलरीज भी मिलती है और कोई रिवॉर्ड भी। ठीक है, वेजेस भी हो सकता है, सैलरीज भी हो सकती है और रिवॉर्ड भी हो सकता है। ठीक है, फॉर देयर सर्विस आर कॉल्ड हायर्ड वर्कर्स। उनको हम कह सकते हैं कि वो कैटेगरी में आते हैं हायर्ड वर्कर्स की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ वर्क इज प्रेफर्ड बाय फीमेल वर्कर्स और वाई। यानी फीमेल वर्कर्स कौन सी टाइप ऑफ वर्क प्रेफर करती है, यानी चाहती हैं कि उनको ऐसा काम मिले करने के लिए। तो फीमेल वर्कर्स को प्रेफरेंस होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, बिकॉज वुमेन जो होती है वो रूरल एरियाज में भी होती है, अर्बन एरियाज में होती हैं, जो कि लेस मोबाइल होती हैं। ओके, तो कह सकते हैं, तो ये सारे 1 मार्कर के क्वेश्चन या 1 या 2 मार्कर कह सकते हैं। तो आपको रिलेट कर रहा हूँ कि बस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। द मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम रेगुलर, मतलब कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है? तो मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम रेगुलर सैलरीड वर्कर टू कैजुअल वेज वर्क इज रेफर टू एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी वो वर्कर पहले रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड था, बट अब चेंज करके वो कैजुअल वेज लेबर बन गया है, तो उसको हम कहेंगे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज मेंट बाय जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में
It's a phenomena by which means that the GDP of a country is rising but without a corresponding increase in the employment opportunities. यानी कि जो GDP है वो तो इंक्रीज कर रही है बट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी लोगों को काम जो मिल रहा है वो इंक्रीज नहीं कर रहा, वो डिक्रीज कर रहा है. तो हम इसको कह सकते हैं कि ग्रोथ तो है क्योंकि जीडीपी जो है ग्रोथ शो कर रही है, बट क्या है, जॉबलेस ग्रोथ है. यानी अभी ग्रोथ है बट जॉब जो बिना जॉब की ग्रोथ हो रही है ये. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. ठीक है, तो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, इसमें कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर, यानी जो फॉर्मल सेक्टर की पर्सन्स थे वो कम हो रहे हैं वर्कर्स, और करस्पॉन्डिंग राइज हो रहा है इन द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर. यानी फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स जो हैं, ठीक है, वर्कर्स जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है विच एस्टेब्लिशमेंट आर रेफर टू एज फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट. किन सेक्टर्स को कह सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं. तो ऑल पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स विच एम्प्लॉय 10 और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, उनको हम कहेंगे फॉर्मल सेक्टर, यानी 10 और मोर. ठीक है, कैन बी कॉल्ड एज फॉर्मल सेक्टर. ठीक है, वर्कर. क्वेश्चन नंबर 14 है वाई इज एम्प्लॉयमेंट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी. क्यों एम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. देखो, मोर एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिंस प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड. तो हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम होगा और एम्प्लॉयमेंट इज क्रूशियल टू द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. तो दिस कैन बी द रीजंस विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन द टर्म्स लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स. इन तीनों के बीच का डिफरेंस. तो लेबर सप्लाई क्या होता है, इट रिफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स विलिंग टू वर्क एट डिफरेंट वेज रेट्स. वर्क फोर्स क्या होता है, इट रिफर्स टू पर्सन पर एक्चुअली वर्किंग. ठीक है, और हमारा क्या रह गया, लेबर सप्लाई होगा लेबर फोर्स. ठीक है, लेबर फोर्स होता है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क. ठीक है, तो दिस कैन बी द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. क्वेश्चन नंबर 16 है इट इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन एन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ऑफ 2% फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. वाई, क्या रीज़न है 2% की ग्रोथ मेंटेन करने में. क्या है, द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमाइन द ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो एम्फेसिस ऑन ग्रोथ ऑन इकोनॉमी थ्रू मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैज़ रिजल्टेड इन जॉबलेस ग्रोथ. यानी अगर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ यानी उसमें इंक्रीमेंट होता है, यानी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है, तो उससे जॉब जो है लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है, तो ग्रोथ होती है बट जॉबलेस ग्रोथ होती है क्योंकि अब रिक्वायरमेंट हो रही है मशीन्स की. ठीक है, तो मॉडर्न टेक्निक्स जो है लाइक कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो कॉस्ट इफेक्टिव यानी हमारा पैसा खर्चा बचा रही है, यानी एम्प्लॉयमेंट का खर्चा, लोगों को रखने का खर्चा, और वो आउटपुट भी ज़्यादा दे रही हैं बाय एम्प्लॉइंग लेस लेबर. देयरफॉर हम डिफिकल्ट है कि मेंटेन करना एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ऑफ % फॉर अवर कंट्री. दिस कैन बी अ रीजन. अब क्वेश्चन है डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. ठीक है, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स इन अ कंट्री divided by total population in a country multiplied by 100. Symbolically, worker population ratio can be called as total number of workers, ठीक है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन एंड इनटू में 100. It can be called as worker population ratio. Okay, so I put all the important questions here. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकता, आप प्लीज़ यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क फोर्स. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेड यूनियंस का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, वर्क फोर्स की प्रोटेक्शन में. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ विल यू नो वेदर अ वर्कर इज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर. तो अगर वर्कर जो है एम्प्लॉयड है लेस देन 10, तो कह सकते हैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर है. अगर एम्प्लॉयर जो मतलब जो काम कर रहा है वर्कर, वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पेंशन और क्या कहते हैं PF, ठीक है, इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब उसको नहीं मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है. अगर वर्कर को ट्रेड यूनियन नहीं है, ट्रेड यूनियन अलाउ नहीं है फॉर्म करना, तो भी इनफॉर्मल सेक्टर है. और अगर वर्कर जो है लेबर लॉ से प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है,
कि जो गवर्नमेंट ने लेबर लॉज बनाए तो वो भी इनफॉर्मल सेक्टर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी लो इन इंडिया, क्यों? व्हाट मेजर्स विल यू सजेस्ट टू रेज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? तो ये आई वुड सजेस्ट फॉलोइंग मेजर्स टू रेज द लेबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट मेजर्स। यहाँ से क्वेश्चन नहीं है कि लो क्यों है, कोज रीज़न नहीं पूछा, उन्होंने पूछा क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो हम डायरेक्ट मेजर्स लिखेंगे। क्या कि देयर शुड बी अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन बर्थ एंड डेथ रेट्स टू इम्प्रूव एट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, देयर शुड बी मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन टू पार्टिसिपेट, द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट बी रेज्ड, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी रेज्ड, तो दीज कैन बी अ रीजंस। सो इसी तरीके से मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना आपके लिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई कैन नॉट रीड, ओके, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को मैंने अच्छे से यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया है, आप एक एक पॉइंट यहाँ से उठा सकते हैं। कंपेयर टू अर्बन वुमेन, रूरल वुमेन आर फाउंड वर्किंग वाई, ठीक है, ज़्यादा काम करती है रूरल वुमेन, क्यों? क्योंकि कह सकते हैं कि उनका लेबर जो लेबर वाला वर्क है वो ज़्यादा है, ठीक है। और अर्बन एरिया में जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादातर मेंटल वर्क करती हैं, बिकॉज उनका मेन काम जैसे ज़्यादातर काम हो गया उनका कंप्यूटर्स पे, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन जो फीमेल जो रूरल एरियाज़ में उनको ज़्यादा इंगेज होना था फार्म एक्टिविटीज़ में, ठीक है, और पोल्ट्री और उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो उस वजह से कह सकते हैं कि ज़्यादा लेबर जो है रूरल वुमेन ज़्यादा करती हैं। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि 1999 से 2000 में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो शो किया गया है और हमें बताना है वर्क फोर्स रूरल और अर्बन का, ठीक है। तो हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पता है हमें, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन अपॉन में देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या किया गया इन्होंने, इनको निकालना है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो गिवन है, हमें वहाँ से निकालना है नंबर ऑफ वर्क फोर्स। तो इस तरीके से निकल सकता है, ठीक है, ये फार्मूले से। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे निकाल रखा है, मतलब मैंने पुट कर रखे हैं यहाँ पे आंसर आपके लिए। वाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज मोर इन अर्बन देन इन रूरल एरियाज। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ से, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड क्यों लेस हैं वुमेन्स, ठीक है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आज ये सॉरी क्वेश्चन आएंगे तो आप, ठीक है, ध्यान होना चाहिए किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अब थोड़े से हम MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं इसकी एक लिंक अपलोड कर दूँ जहाँ पे आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप इसको नोट्स को रेफर करना, ओके। अब हम क्वेश्चंस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टर्म एम्प्लॉयमेंट कोर्स। तो क्या आंसर इसका है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है इसका वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दिस कैन बी कॉल्ड एज अ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाउ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज कैलकुलेटेड, तो मैंने बताइए आपको किस तरीके से होता है। तो वर्कर पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, यही आंसर ठीक है इसका, ठीक है। पहले हमें ठीक मिल गया। A situation wherein the worker is willing to work and has necessary ability to work, yet he does not get work and remains unemployed for full time is refers to as absolute employment, unemployment, disguised unemployment, open unemployment और seasonal unemployment। इसका आंसर है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इसका आंसर है, ठीक है। एब्सोल्यूट में तो उसको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। और डिस्गाइज में तो उसको वो काम कर रहा है बट उसका कोई काउंट नहीं हो रहा प्रोडक्शन एक्टिविटी में। और सीजन में तो उनको मिलता है काम, बट ईयर में कुछ टाइम ऐसा होता है जब उनको काम नहीं होता, लाइक जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं, तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है सिचुएशन इन विच एन एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ लेबर जनरेट्स नो एडिशनल आउटपुट, ठीक है, यानी इनपुट दे रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा, तो वो डिस्गाइज का पार्ट है, ठीक है ना, हमने पढ़ा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपके लिए ना सारे क्वेश्चंस अटैच कर दिए हैं, आपको 1 बाय 1 करना है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर से लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए NCERT के क्वेश्चन अलॉन्ग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिए हैं डिस्कस, ठीक है। तो आप प्लीज़ अच्छे से इसको पढ़िएगा और नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।